तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आप में से बहुत सारे लोग का एक डाउट होता है कि हमें मिनॉक्सिल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, फिनेक्स्ट्राइड बेस 5%, 10%, अल्कोहल वाला या विदाउट अल्कोहल, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी करना चाहिए या नहीं, या फिर मैंने कितने टाइम तक मिनॉक्सिल यूज़ करा और कितने टाइम के बाद छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मिनॉक्सिल एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम अगर सारी चीज़ों से हार जाते हैं, मतलब सब कुछ यूज़ कर लिया, तेल, ऑयल, अंडा, डैंड्रफ शैम्पू, सब कुछ यूज़ कर लिया और अब बाल नहीं झड़ने बंद हो रहे हैं, तो उस केस में हमको एक सजेशन आता है कि मिनॉक्सिल यूज़ करो। वो सजेशन या फिर डॉक्टर की तरफ से आता है या फिर आप ऑनलाइन वगैरह सर्च कर रहे हो तो वहाँ से मिलता है और ऐड आता है कि भाई ये यूज़ करो, ये बेटर है, ये बेटर है। तो हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमारी एज ट्रांसप्लांट के लिए है, ऑलमोस्ट आपकी एज 20-22 साल है और आपके बाल अच्छे खासे जा चुके हैं, तो आपको करना चाहिए या नहीं, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के कितने दिनों तक करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब बंद कर देना चाहिए। तो मिनॉक्सिल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकने में बहुत अच्छी है, काम करती है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल वेस्टेज है, मगर उसके काम करने से ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जब आप शुरू में मिनॉक्सिल लगाते हो, यूज़ करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई वाह क्या चीज़ मिल गई मुझे, इससे तो मेरे बाल झड़ने ही बंद हो गए। मगर जितने टाइम तक आप उसको लगाने वाले हो उतने टाइम तक ही बाल आपके ठीक रहते हैं। उसके बाद ऐसे झड़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा भाई कि बाल झड़े कितने तेज़ी से। उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है। आप में से यूज़ किया होगा लोगों ने 5%, 10%, ये टॉपिकल मिक्सर के रूप में आता है, इवन कि अब तो टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, मगर वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। मगर हम जो लगाते हैं बालों में वही बात करते हैं। तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहली बात बताऊं तो अगर आपकी एज हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल नहीं है, आपकी एज 15 से 20 साल के बीच में है, तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करो। डॉक्टर भी जाके बोलते हैं भाई मिनॉक्सिल लगाओ, मगर मुझे पता है कि भाई इतने हज़ारों लोगों ने इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करा है कि भाई जितने टाइम तक ये यूज़ करते हैं उतने टाइम तक उनके बालों की कंडीशन ठीक रहेगी। उसके बाद वो ऐसे झड़ेंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे कि कल तक तो मेरे अच्छे खासे बाल थे, आज कहाँ चले गए सारे बाल। क्योंकि ये बालों को उतने ही टाइम तक रोक कर रखेंगे जितने टाइम तक आप इनको लगाते रहोगे। और इसके फॉर्म्स भी आते हैं जिसमें फिनेक्स्ट्रॉइड भी होता है, किसी में अल्कोहल होता है, किसी में अल्कोहल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ अगर यूज़ करनी है तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप यूज़ कर सकते हो, मगर डॉक्टर की गाइडेंस के साथ में। कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, आपकी स्किन में डैंड्रफ कितना बनता है, आपको 5% चाहिए या 10% चाहिए, विदाउट अल्कोहल चाहिए या फिर अल्कोहल वाला चाहिए। क्योंकि अल्कोहल वाला में भी बहुत सारे लोग को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने लगती है, खुजली होने लगती है। वो सब कुछ आपको डॉक्टर गाइड करता है। दूसरी बात आती है कि अगर आप मिनॉक्सिल यूज़ कर रहे हो तो आप ऐवे नहीं छोड़ सकते हो। कल तक आप लगा रहे थे, आज बंद कर दिया, वो बहुत एक रॉन्ग डिसीजन होगा और इससे आपको सिर्फ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसको भी लगाने का एक तरीका होता है, एक मेडिकल तरीका होता है कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हो। अगर आप एक दिन में 2 बार लगा रहे हो तो अब आप एक दिन में 1 बार लगाओगे, उसके थोड़े महीनों बाद आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगाओगे, उसके थोड़े महीने बाद आप 2 दिन छोड़कर लगाओगे। तो आपको इसके बालों को, इसकी आदत को हटाना होगा बहुत स्लोली, बिना नोटिस किए हुए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको इफेक्ट से ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएं। तो इस तरीके से आपको इस सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको मिनॉक्सिल सजेस्ट किया जाता है ताकि आपके बालों की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाए, आप अपने बालों को अच्छे टाइम तक बना के रख सको। मगर उस सब चीज़ का एक तरीका होता है कि आप एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी गाइडेंस में ही मिनॉक्सिल यूज़ करो। खुद की मर्जी से अगर आज के टाइम पे ऑनलाइन में बिकने वाला मंगा के आप यूज़ करोगे तो कल आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। इवन कि कल तक जितने भी आदिवासी तेल आ रहे थे ना, जिन लोगों को कुछ बेनिफिट दिख रहा था, वो समझ में आ रहा था कि वो कितनी अच्छी तरीके से उसको छिपा के मिनॉक्सिल यूज़ कर रहे थे, जो लोगों को असर भी दिख रहा था और थोड़े टाइम के बाद उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा था। तो अगर आप भी मिनॉक्सिल यूज़ करने वाले हो तो डॉक्टर की गाइडेंस के साथ यूज़ करो। मिनॉक्सिल के इफेक्ट होते हैं मगर उसके साइड इफेक्ट उससे भी ज़्यादा बुरे होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो, मगर एक अच्छी तरीके से। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो या फिर अच्छा क्लिनिक चाहिए, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सअप का नंबर है, आप मैसेज करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।